हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में और द 20 मिनट शो में मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या है जी द 20 मिनट शो? सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा दें जो लोग नए होंगे उनके लिए कि इस 20 मिनट के अंदर क्या होता है कि हमारे जब हम लोग सिलेबस खत्म कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम का, पहली बात कि ये जो सीरीज चल रहा है मेरे प्यारे भाई वो एसएससी 2025 है ना। एसएससी 2025, अरे यार लिखवाओ ना जी, एसएससी लिखो ना यार। एसएससी 2025 एंड रेलवे 2025 को टारगेट करके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि ये जो होता क्या है ना कि जब हम लोग सिलेबस कर रहे होते हैं तो एक एक चैप्टर को टीचर जो है वो 20-20 25-25 लेक्चर में खत्म कर दिए होते हैं। जैसे मान लो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज ही मेरे प्यारे दोस्त 20-20 लेक्चर में कई सारे लोग यहाँ पे खत्म किए हैं। अच्छी बात है, जो फ्रेशर है उनके लिए जरूरी भी है, लेकिन जो चाहते हैं कि मेरा एग्जाम नजदीक है और ऑब्वियसली सीजीएल का एग्जाम अब आपका कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन भी आएगा और एग्जाम जो है वो 3-4 महीने बाद हो भी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब एग्जाम करीब है तो हम लोग एक रिवीजन पर्पस के व्यू से हमारा जो है ये द 20 मिनट शो चल रहा है जिसका नाम है एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज। मेरे प्यारे भाई सभी को इस सीरीज में स्वागत है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज में हम वो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 20 मिनट में वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वो बटर कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बटर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मेरा मतलब यह है कि जैसे मान लो कि पूरा का पूरा मिक्स है ना, पूरा का पूरा परसेंटेज पूरा कोई बच्चा 20-20 लेक्चर में पढ़ा है, लेकिन उनमें से हमें वही चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पर्टिकुलरली उससे डायरेक्ट सवाल, सीधा सीधा सवाल सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस 20 मिनट सीरीज को हम डेली जो है वो 5 बजे शाम में अपलोड करते हैं मेरे भाई। 5 बजे शाम में डेली जो है प्रीमियर हो जाता है। आप इसको डेली जो है मेरे भाई 10-20 मिनट समय निकालो, बहुत कुछ सीख जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम कॉन्सेप्ट भी कराते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लेकर के आते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा भी हम आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम में पीडीएफ भी दे देते हैं इसी टॉपिक का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, तो टेलीग्राम का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात है भाई, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आपका भी विकास हो, मेरा भी विकास हो और इन फ्यूचर हम लोग का एक एक विकास भी होगा। तो वो सब बात को हटा करके हम सीधा सा ये बोलना चाह रहे हैं, बात को घुमा नहीं रहे हैं कि जितने लोग नए हैं चैनल पे प्लीज जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं, करें शुरू, शुरू करते हैं भाई। पढ़ाते हैं हम आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। ठीक है दोस्त, हाँ, चलो शुरू करते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज बहुत अच्छा से समझाएंगे, बहुत एकदम फील दिला देंगे मेरे भाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो पुराने बच्चे होंगे कि सर डेली तो बोर्ड पे आते थे, आज एकदम बोर्ड आपका गायब है सर, यानी स्मार्ट बोर्ड, है ना। तो हुआ क्या पता है, आज हम एक कहानी आपको सुनाते हैं। सक्सेस, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एक कहानी सुनाते हैं, मजा आएगा। ठीक है हुआ क्या ना कि कल एक दिन, जैसे मान लो कि आज वीडियो अपलोड करना है ना, तो एक दिन पहले हम लोग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडियो में जाना होता है उसके लिए, बोर्ड वगैरह के लिए स्टूडियो में जाना होता है। लेकिन आपको पता है बिहार दिवस चल रहा है यहाँ पे तो हम चलेंगे बिहार दिवस में गांधी मैदान घूमने। ठीक है, अब उसके चलते कल हम स्टूडियो में गए ही नहीं। अब जब कल हम स्टूडियो में नहीं गए तो रिकॉर्ड कर नहीं पाए। ठीक है, और कल एक लाइव क्लास था बीपीएससी टीचर का लाइव क्लास था, वो भी नहीं ले पाए। तो ऑब्वियसली कल मन एकदम कर गया, सारे टीम टीचर्स के जितने टीम थे हम लोग, ठीक है, सारे लोग एकदम उठ के चले गए गांधी मैदान घूमने कि चलो आज घूमा जाए, आज क्लास को बंद किया जाए यार। ठीक है, कल ऐसे भी संडे था तो एक आध लाइव चलता था, बट ठीक है उसको भी बंद कर दिए और चले गए हम इस बिहार दिवस में घूमने, मजा करने। ठीक है भाई, मजा करने को ज्यादा वाइज मत लेना, बस घूमने गए थे। ठीक है तो बस घूमने चले गए, इससे स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हमें वीडियो तो आज देना था। तो हम सोचे क्यों ना हम पेन टैप से रिकॉर्ड कर लें, क्या दिक्कत है। तो अच्छी बात है, आज पेन टैप से पढ़ा लेते हैं, कल फिर से स्टूडियो में आ जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। कहाँ पढ़ने और कहाँ, चलो। तो जितने लोग पटना में हैं आराम से घूम घूम लीजिएगा। ठीक है, आज भर और है शायद, मजा कर लीजिएगा, मजा काट लेना मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम एग्जाम तो आते रहेगा यार। ठीक है, चलो, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी एक नंबर है। ठीक है, कोई भी एक नंबर, मान लो कोई भी एक नंबर है, हम 10 अंक के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। मान लो कि 100 है। ठीक है, आपने इसमें पहले कुछ परसेंट बढ़ाया। ठीक है, आपने इसमें क्या किया सर, कुछ परसेंट बढ़ाया, समथिंग कुछ भी परसेंट, बात को समझना। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फिर तो हम एग्जांपल लेके समझाएंगे ही आपको, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज में ये है कि जैसे 100 है,
और देखिए हम ये नहीं बल्कि क्वेश्चन भी लाए हैं आपके लिए, देखो है ना जी क्वेश्चन। हाँ, जैसे यहाँ सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ पर जीडी 2025 एकदम लेटेस्ट सवाल भी लेके आ गए हैं। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आरआरबी सिलेक्शन फेज एमटीएस 2024। मजा आएगा यार, 24-25 का भी सवाल है तो अच्छा है। आ जाओ पढ़ते हैं फटाफट से, फटाफट। वेर इज फटाफट, हाँ। तो नंबर मान लो 100 है, अच्छी बात है। अब हम इस नंबर में कुछ ना कुछ बढ़ा दिए तो बढ़ के कुछ ना कुछ आएगा ना, बात समझ लो, बढ़ के कुछ ना कुछ आएगा। तो बढ़ के जो आएगा फिर इसमें कुछ बढ़ाना या घटाना, मतलब जो संख्या बढ़ करके आया उसमें भी अगर आप कुछ बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो वही उसी को हम सक्सेसिव कहते हैं। सक्सेसिव का मतलब कि एक चीज हुआ और फिर लगले कुछ हो गया ना उसको सक्सेसिव कहते हैं, कि सक्सेसिवली कोई चीज हो रहा है। ठीक है भाई, तो यही होता है सक्सेसिव। लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है भैया, बोलोगे हाँ भैया अच्छी बात है सर, ये बड़ा हो जाओ जो इरेजर। एक्चुअल में क्या है ना, पेंटर से डेली लिखते नहीं है कभी कभी लिखते हैं जब स्टूडियो नहीं जाते तो। ठीक है, चलो तो आज रूम से रिकॉर्ड हो रहा है भाई, मेरे रूम से। आ जाओ यहाँ पे। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक संख्या 100 है। ठीक है सर, अच्छी बात है, एक संख्या आपके पास 100 है। हम क्या बोले कि सर इसमें हमें 30% बढ़ाना है। 30% क्या करना है सर, बढ़ाना है, अच्छी बात है। सर अगर आप 30% बढ़ाओगे इसका मतलब आप 100 का 30 बढ़ाओगे, अच्छी बात है। 100 का कितना बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 30 बढ़ाएंगे सर, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 130 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने 30% बढ़ाया 100 में, और 100 में 30%, 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। 100 का 30% हम 30 बढ़ा दिए तो कितना हो गया सर, 130 हो गया। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो इसका हमें 20% और बढ़ाना है, यानी जो बढ़ा है उसका 20% हम और बढ़ाएं। किसका 20% बढ़ा है, जो बढ़ा है उसका बढ़ा है, 100 का नहीं बढ़ा है, बात समझना, जो बढ़ा है हम उसका 20% बढ़ाएं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर 20% आप बढ़ाए, इसका मतलब 113 का सर, 113 का, समझना 100, सॉरी 113 बोल रहे, 130 का 20% कितना होगा, आप बोलोगे सर 10% के लिए एक जीरो हटाते हैं, तो 10% तो 13 होगा सर, 20% 26 होगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 130 में 26 अगर आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर ओवरऑल 156 आ रहा है। ओवरऑल कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर 156 आ रहा है सर, अच्छी बात है, 156 आ रहा है। लिखाओ ना जी, 156 आ रहा है। ठीक है, 130 में हमने 20% बढ़ाया, फिर कितना हो गया 156। मान लो मेरे प्यारे दोस्त कि हम 10% और इसमें कम कर रहे हैं, हम बोले कि 10% और कम करते हैं। मेरे प्यारे भाई अगर हम 156 का 10% लेंगे तो बोलोगे कितना होगा सर, 156 का सर 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 15.6। 15.6 हम अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर अगर 15.6 माइनस कर देंगे तो 144.4 आएगा। बढ़िया बात है ना, क्योंकि 144.4 में 0.6 जोड़ोगे ना तो 145, और 145 और 15, 156 गलत हो रहा है क्या, 156.5 अगर घटा ही लो ना यार, 156 इतना क्या ही है, 15.6 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, हाँ 144 यार, ठीक है। 144 दशमलव कितना आ गया, 4, बात को समझना, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे कि सर डाउट लग रहा है, 144.4 में 15.6 जोड़ेंगे ना तो 156 आएगा, जोड़ लो। 6 4 10 9 से ले 5 और 9, एक बचेगा, 5 और 9 से ले 14, एक 15 16, गलती ना, 115, 15.6 आया ना, 15 पॉइंट कितना है 6, तो ये तो गलती हम घटा ही दिए यार। वही तो बोले क्या हम कर रहे हैं, ओहो कहाँ ध्यान है, अभी वो मेले में हैगा दो ठीक है, तो 15.6 घटाओगे तो दैट विल बी 140.4, यस 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 यस, 140.4 होगा, 140.4। ठीक है, अच्छी बात है, अब आ जाओ यहाँ पे। क्योंकि 140.4 में अगर आप कितना करते हो, 0.6 जोड़ेंगे ना तो 141, 15 56, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाओ, तो हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि पहले आपने क्या किया, 30% बढ़ाया, 100 में कितना बढ़ाया जी 30%, फिर आप क्या किए 20% बढ़ा दिए, और फिर आप क्या किए जी 10% घटा दिए। हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर जो बढ़ा हुआ था ना, जो बढ़ के 130 आया था, आप उसमें 20% बढ़ाए हैं, बोले हाँ एकदम सही है। फिर जो बढ़ के आया था
आप उसमें घटाए हैं 10%। बोले हाँ। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा शुरुआती नंबर में ही हम कर रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है। आप जो बढ़ गया उसको बढ़ा रहे हैं, या जो घट गया उसको फिर काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 100 में अगर फाइनल देखा जाए, इनिशियल से फाइनल में, तो 100 से 140.5 में कितना का बढ़ोतरी हुआ? आप बोलोगे 40.4% का इंक्रीजमेंट आया। इंक्रीजमेंट आया, एरो ऊपर मतलब इंक्रीजमेंट। बोले हाँ। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप किसी संख्या में पहले 30% बढ़ाओगे, फिर अगर 20% बढ़ाओगे, अच्छी बात है, अगर फिर 10% घटाओगे, ठीक है, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा, यानी जो नेट चेंज आएगा मेरे प्यारे भाई, जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर जो नेट चेंज आएगा सर वो 40.4% का इंक्रीजमेंट आएगा। 40.4% का क्या आएगा सर यहाँ पर? इंक्रीजमेंट आएगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का पीपीटी भी हम चाहेंगे प्रोवाइड कर दें, उपाय करेंगे सेव करने का, पता नहीं हो जाता है, हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा क्या सर और भी कोई तरीका है? क्या इतना ही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? बोले नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो आराम आराम से हर चीज को समझते हैं। इसका एक और तरीका है कि आप रेशियो मेथड से भी जान सकते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम रेशियो मेथड से कैसे लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है। अब नंबर में पहले 30% हमें इंक्रीज करना है, ठीक है दोस्त, पहले हमें 30% इंक्रीज करना है, फिर 20% मेरे प्यारे भाई इंक्रीज करना है, फिर मान लो 10% हमें डिक्रीज करना है, ठीक है। हाँ अच्छी बात है सर। तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ नेट चेंज क्या आएगा, यानी नेट चेंज का मतलब है कि ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आएगा। सवाल हमसे ये पूछा है, ठीक है दोस्त। हाँ, ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आएगा, सवाल हमसे ये पूछा। हम सवाल भी करेंगे, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जितने लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कैसा पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं। 30% का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 30% का मतलब होता है सर 3/10, है ना। 20% का मतलब होता है सर 1/5। 10% का मतलब होता है सर 1/10। अब रेशियो में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पहले का केस है और ये बाद का केस है, यानी बढ़ाने घटाने के बाद का। बोले हाँ। हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि 30% बढ़ाने का मतलब क्या है? आप बात को समझना। 30% बढ़ाने का मतलब क्या है? आप बोलोगे कि सर अगर पहले 10 रहा होगा तो बढ़ के 3 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई अगर आप 20% बढ़ाने की बात कर रहे हो तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? आप बोलोगे कि सर 20% बढ़ाने का मतलब है कि पहले अगर 5 रहा होगा तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 20% का वैल्यू 1/5 है, यानी पहले अगर 5 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। बोले हाँ सर सही बात है। अगर आप 10% घटाना चाह रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, 10% क्या कर रहे हो सर? घटाना चाह रहे हो, तो 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब है कि अगर पहले 10 रहा होगा तो घट के कितना हो जाएगा? 1 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। अच्छी बात है। तो ओवरऑल हमें देखना है कि टोटल कितना का फर्क पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। टोटल कितना का फर्क पड़ रहा है? तो आप बोलोगे 10×5=50 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा? 500। यानी शुरू में 500 रहा होगा। देखो सक्सेसिव में ना रेशियो लेने के बाद हम यहाँ पे गुना करते हैं, ये बात याद रखना, जोड़ मत देना 10×5=15, 10×5=25, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ रहे हो। जोड़ दोगे तो 10×5=50 देगा 500, और ये कितना हो जाएगा? 9×6=54 गुने 13 करना है ना, या 13×78 गुने 9, तो 9×8=72 के 2 बाकी 7, और 9×7=63 और 7 कितना हो जाएगा? 63 और 7 70, है ना। यानी 500 से कितना हो गया सर? 702 रुपया हो गया। 500 से पहले अगर 500 था, अब कितना हो गया? 702। आप बोलोगे सर जो बढ़ा है ना सर, सर जो बढ़ा है वो 202 का इंक्रीजमेंट आया है। कितना में 202 का इंक्रीजमेंट आया है? आप बोलोगे 500 में। तो मेरे प्यारे भाई 202 बढ़ा है कितना में सर? 500 में। और प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 से गुना कर लेंगे, सीधा सा बात। बोले हाँ एकदम सही बात है। डबल जीरो से सर डबल जीरो कटेगा, और कटता ही है, सबका कटता है, आपका भी कटा होगा आगे पीछे, है ना। मेरा मतलब पहले या बाद में, ठीक है। 5×4=20, 40, और 5×4=20, 40.4% का क्या आ गया सर? इंक्रीजमेंट आ गया। तो क्या आपको पता चला कि अगर हम इस मेथड से बनाए, है ना, अगर 100 मान के बनाए तो भी हमारा 40.4% का इंक्रीजमेंट आया। अगर हम रेशियो से बनाए तो भी हमारा कितना इंक्रीजमेंट आया? 40.4% का इंक्रीजमेंट आया। हम इसी बात को समझाना चाह रहे थे कि बनाओ कैसे भी, बनाने का दो तरीका है, बनाओ कैसे भी, बट आपको सक्सेसिव का मतलब ये समझना है कि जैसे मान लो कोई एक पहला नंबर है, उसमें आप बढ़ा दिए,
फिर जो आया उसमें बढ़ा दिया, फिर जो आया उसमें बढ़ा दिया, फिर जो आया उसमें बढ़ा दिया, तो दिस इज द सक्सेसिव। ठीक है मेरे भाई? बोलोगे हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है सर, मजा आ गया सर, अच्छी बात है, ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ जी ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं सवाल पर। नहीं, अभी और बात समझना है। देखो, अभी बात ये समझना है कि अगर मान लो, अब कुछ फॉर्मूला भी तो जान लो। मान लो 100 पे बना लोगे, है ना? मान लो आप रेशियो भी बना लोगे, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला भी जरूरी होता है, ठीक है? कि जैसे मान लो कि अगर x% का कहीं पर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, ठीक है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अरे भैया, अगर इंक्रीजमेंट होगा तो प्लस का साइन लेना एक्स के साथ, अगर डिक्रीजमेंट होगा तो माइनस का साइन ले लेना एक्स के साथ, सीधा बात है। अगर y% का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है? अगर इंक्रीजमेंट होगा मेरे प्यारे भाई, तो प्लस का साइन ले लेना, डिक्रीजमेंट होगा तो माइनस का साइन ले लेना। तो नेट चेंज अगर निकालना है ऐसे केस में कि सर नेट चेंज क्या होगा, नेट चेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेट चेंज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है दोस्त? हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मस्त खींच दिए एकदम। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इतना परसेंट का इंक्रीजमेंट है डिक्रीजमेंट होगा, ध्यान ये रखना है कि अगर घटाने, जैसे x% मान लो डिक्रीज बोला है, x% घटाने बोला है, तो x के पहले माइनस का साइन लोगे। अगर y% बढ़ाने बोला है तो y के पहले प्लस का साइन लोगे। अगर बढ़ाने बोलेगा तो प्लस का साइन लोगे, घटाने बोलेगा माइनस का साइन लोगे। सर बढ़िया बात है सर, समझ में तो आ रहा है सर। मान लो मेरे प्यारे दोस्त कि अगर x% कहीं पर इंक्रीजमेंट है, डिक्रीजमेंट भी हो सकता है, आप समझ रहे हो, डिक्रीज के लिए माइनस लेंगे, y% इंक्रीजमेंट है और z% इंक्रीजमेंट है, ठीक है? तब फॉर्मूला क्या होगा नेट चेंज का? तब फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई नेट चेंज का? तो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है सर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्त, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे कितना होता है 100, ठीक है? और प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड बटे 10,000, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड बटे 10,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्त? हाँ तो ना जी, एक्स वाई जेड बटे कितना हो जाएगा जी? 10,000, ठीक है? एक्स वाई जेड बटे 10,000, तो इतना परसेंट का यहाँ पर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आएगा। रुक जाना, घबराओ नहीं कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, वो पता है तुम यही सोच रहे होगे, लेकिन रुको अभी सब बताएंगे। पहले इसको बंद, अरे पहले इसको बंद करने दो वरना भाग जाएगा। ठीक है दोस्त, यार मजा नहीं आता पेन टैप पे पढ़ाने में, बोर्ड में मजा आता है। क्या करें, मेला के चक्कर में कष्ट करना पड़ रहा है हमें भी। नेट चेंज में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे कितना हो जाएगा सर? 10,000% हो जाएगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस पे भी हम सवाल लिए हैं, इस पे भी सवाल लिए हैं, पीछे जो हम आपको सक्सेसिव सकाए समझाएं उस पे भी सवाल लिए, तो अब आते हैं सीधे सवाल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्त? हाँ आ जाओ। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हो गई, फिर से 100% की वृद्धि हो गई, तो उसे कितने परसेंट की हानि या लाभ हो गई? ठीक है दोस्त? हाँ। तो आप बोलोगे कि सर इसको कैसे करना चाहिए? देखो मेरे प्यारे भाई, अगर डाटा आसान है तो आप रेशियो या 100 भी कुछ भी मान सकते हो, आप रेशियो भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। देखो 100 मान के भी आसानी से किया जा सकता है। देखो जैसे मान लो, पहले मान लो संख्या 100 था, ठीक है? आपने पहले 50 की कमी करी, तो 50 का कमी करेंगे तो देखो 50 का कमी करना है, 50% कम का मतलब क्या है कि आपको 50 घटाना पड़ेगा। बोले हाँ, क्योंकि 100 का 50% कितना होगा? आधा, यानी 50। तो घट के कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर 50% की वृद्धि हुई, तो इसका 50% क्या करना है सर? बढ़ाना है। इसका 50% क्या करना है मेरे भाई? बढ़ाना है। 50% बढ़ाने का मतलब ये है कि 50 का 50%, मेरे प्यारे भाई 50% का मतलब कितना होता है? आधा। तो 50 का आधा कितना? 25 आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी बात है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा बढ़ करके। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि अब आगे कह रहा है कि फिर आपको 100% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है मेरे दोस्त? बोलोगे 100%। इतना बड़ा क्या खींच दिए जी, सनी छोटे रहने दो। 100% क्या करना है सर? यहाँ पर बढ़ाना है। 100% बढ़ाने का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा बढ़ा दो, यानी दोगुना कर दो। 75 का 100% खुद 75 होगा। बोले हाँ, इसको बढ़ाना है। तो फिर 75 या 75 जोड़ो कितना हो जाएगा? 150।
इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे यस सर, बोलिए सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं दोस्त कि शुरुआती में मेरा संख्या 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया सर 150। बोलोगे बढ़ोतरी कितना का हुआ, आप बोलोगे 50% का। तो 50% सर इस सवाल का सही आंसर है। क्या दिक्कत है? बहुत आसान सा बात है कि गेन ऑफ 50%, 50% यहाँ पर क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। ठीक है जी, हाँ। अब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर सर रेशियो से बना दो ना। अरे देखो भाई, बनाते रहे, कोई दिक्कत है, टेंशन मत लो। 50% का मतलब कितना है, 1/2। ठीक है, हाँ। तो मेरे प्यारे भाई, 2 से कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अच्छी बात है। फिर 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2, यानी 2 से कितना हो जाएगा सर, एक बढ़ जाएगा। अच्छी बात है सर, 2 से एक बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर 100% की वृद्धि हुआ मेरे प्यारे दोस्त, 100% का मतलब 1/1। 100% का मतलब 1/1, यानी पहले अगर एक होगा तो बढ़ जाएगा एक, यानी कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। 1 से 2 हम लोग भी होंगे कभी, आप भी होगे, 1 से 2 हो गए कि नहीं हो गए। 2 दूना 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 दूना 6। अच्छी बात है सर। तो ये कितना सर, 2 का बढ़ोतरी हुआ कितना में? अरे यार, यहाँ मेरा फोटो होगा, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ऊपर लिख देते हैं। 2 का बढ़ोतरी है कितना में सर, 4 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर लेते हैं। तो 1/2 × 100 यानी कितना आ रहा है, 50%, फिर से तो आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप बना कैसे भी सकते हो। मेरा मकसद बस इतना था कि सक्सेसिव परसेंटेज आपको समझाएं हम। ठीक है, तो ये एसएससी सीरियल 2022 का सवाल था। और भी क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त। देखो, कह रहे हैं व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 25%, 40%। बताओ जल्दी से कमेंट में रोक करके। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2025 का पूछा हुआ सवाल है, यानी जो फरवरी 2025 में कुछ एग्जाम हुआ था ना, उसका है मेरे भाई। ठीक है, देखो 30% का मतलब कितना होगा, 30% का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे सर एक बार फॉर्मूला पे बना के दिखा दीजिए ना। कौन वाला पे भैया, बड़का पे, XYZ वाला पे बना देते हैं। देखो देखो, एक ये भी तो फॉर्मूला था ना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX, अब बटे कितना था, 100, प्लस कितना हो जाएगा जी, XYZ बटे 1000, ओ सॉरी 10,000। सो सिंपल। इतना परसेंट का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा। तो बस बना लो, कुछ नहीं करना। लो बना देते हैं। 30 प्लस 25 प्लस कितना करना है, 40। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट है तो सबको माइनस में लेना पड़ेगा यार। ठीक है, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कम करना। तो सबको क्या करना पड़ेगा, माइनस में। वैसे इसको ना रेशियो से बनाने में ज्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन ठीक है, हम एक बार फॉर्मूला से बना के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कुछ बच्चों को लगेगा कि फॉर्मूला टफ है सर, हम नहीं बना पाएंगे, ये वो ताम झाम ऐसे वैसे पूरा बोलेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, बना देते हैं। सबको माइनस में कर लो पहले, क्यों कर लें, क्योंकि डिस्काउंट बोल रहा है सर। तो देखो, -30, -25, -40। यस, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस, हाँ प्लस। अब देखो एक्स वाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना जी। तो 25×3 = 75, 750। एकदम सही बोल रहे हैं सर। वाई जेड करोगे तो 25 × 4 = 100, 1000। प्लस एक्स जेड करोगे तो 3 × 4 = 1200। और सबके सब क्या होगा, प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो खला। ठीक बा भैया। अब का भाई, इन्हें देखा, XYZ, XYZ का मतलब है तीनों को गुना करो। तो देखो, तीनों को जब गुना करोगे ना तो ये प्लस नहीं होगा, इसकी क्या होगा, माइनस। बोलो कैसे, कैसे कि माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, सीधा सा बात है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -30 × 25 × 40, अब बटे कितना, 10,000। ठीक है दोस्त। बस हम ये ऐसे इसलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होता है, वो बोलता है इतना बड़ा कहे लगाएंगे, पीछे लगाएंगे सर। तो इसलिए बस हम बना रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचना, ये 0 से 0 कट जाएगा ना, एक 0 से एक 0 ये भी कट जाएगा। 25 से ये कट जाएगा 4 बार में जी, और 4 से 4 भी कट जाएगा, तो कितना इधर, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, हाँ सर 3 बचा। तो ये कितना आ रहा है, 30, 40, 70। 70 में 25 घटाओगे, 70 में -70 में -25 घटाओगे, 95 ना, 95। 95 माइनस का है ना, माइनस का 95% प्लस 2200 और 700, 12, 10, 2200 और 700, यानी 2950। 2950 बटे में कितना हो जाएगा, 100, और माइनस का 3।
ठीक है दोस्त। हाँ देखो यहाँ पे माइनस का 95 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 98। अब ये कितना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और प्लस का कितना करना है 29.5। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आपको पता है जब आप इसको घटाओगे ना, देखो हम घटाएंगे नहीं, पता है क्यों, क्योंकि हमको आंसर देख गया। बोले सर बगल में कॉपी भी रखे क्या आंसर की, नहीं यार क्या बात कर देते हो छोटा मोटा। तो देखो ये 98 है, 29.5 है। अब जब घटाओगे जी तो यहाँ तो जीरो ही है ना, कुछ नहीं है तो जीरो में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा ना, और लास्ट में 5 वाला एक ही ऑप्शन तो है बी। तो बी इस सवाल का आंसर होगा। अगर आप चाहते हो कि इसको रेशियो से बना ले तो रेशियो से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले बनाए थे। आ जाओ एक सवाल करते हैं रेलवे का, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का। कर लो रेलवे का भी, नहीं तो रेलवे नाराज हो जाएगा यार। ठीक है, रेलवे को नाराज नहीं करना है। ठीक है दोस्त। आ जाओ, कह रहे हैं कि एक वस्तु का मूल्य 75 रुपए है, पहले इसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी होती है। चलो इसके लिए हम आपको एक चीज और सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, उसके लिए आ जाओ, पीछे पीछे आओगे कि यही सिखा दें, यही सिखा देते हैं, कक्षा में जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर 1% का कभी भी वृद्धि हो जाए, ठीक है, एंड 1% का ही मेरे प्यारे दोस्त अगर कमी हो जाए, है ना, लॉस हो जाए, तो ऐसे केस में हमेशा हमेशा मेरे प्यारे भाई x² बाई 100% का क्या होगा जी, लॉस होगा। हमेशा x² बाई 100% का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, कमी होगा। हमेशा क्या होगा सर, कमी होगा। बस आपको कुछ नहीं करना। 75 है ना मेरा, 75, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 20% का वृद्धि हुआ, कितना हुआ जी वृद्धि, 20%। तो मेरे प्यारे भाई पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो है मेरे प्यारे दोस्त x² बाई 100 यानी 20 × 20 बटे कितना 100, यानी कितना होगा ओवरऑल यहाँ पर 4% का कमी हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा कमी। मेरे प्यारे भाई अगर 4% का कमी का मतलब है कि हर चीज अपने आप में 100% होता है। अगर आप 4% का कमी कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो 96% बच के रह जाएगा, 96/100। बोले हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक अच्छा लग रहा है। तो 25 से कटेगा जी 4 बार में, 25 से कटेगा यहाँ पर 3 बार में, 4 से कटेगा सर 24 बार में। तो 24 या 72 जो है सर वो इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है। क्या दिक्कत है, मजा आया कि नहीं आया, आया होगा। एक और सवाल करते हैं, लास्ट, ठीक है, और वो है सिलेक्शन फेज एमटीएस 2024। कह रहा है कि किसी संख्या में 35% की पहले वृद्धि होती है, फिर 25%। देखो भाई लास्ट सवाल में आ गए हैं, अब तक जो लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और नए अगर देख रहे हो कोई बच्चा, ठीक है, फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये कह रहे हैं संख्या में पहले 35% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे हाँ। देखो इस सवाल को बनाने के लिए जो बेस्ट तरीका होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा, क्या होगा बताओ, रेशियो, ठीक है। क्योंकि डाटा थोड़ा उल्टा पलटा लग रहा है। 35 को अगर हम बोले 35% का मतलब कितना है मेरे प्यारे भाई, 35/100। 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा जी 7 बार में। ठीक है, तो ये 7/20, यानी अगर संख्या पहले 20 रहा होगा तो 35% का वृद्धि का मतलब है कि 20 में 7 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। अच्छी बात है सर, बढ़िया बात है सर, मजा आ गया सर, कोनो दिक्कत नहीं है हमरा के। तो ये क्या हुआ जी, ये 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। यानी अगर पहले 4 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो बढ़ाना है, 1/4, ठीक है। 40% का मतलब होता है सर 2/5। यानी अगर पहले 5 रहा होगा तो 2 की कमी आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा सर, 3 आ जाएगा। अच्छी बात है। देखो अब यहाँ गुना ही तो करना होता है। अब एक बात समझो, थोड़ा सा और अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं। गुना जब भी करना हो ना तो आप तिरछे काट सकते हो, तिरछे काट सकते हो, सीधे मत काट देना। इधर वाला से इधर वाला को तिरछे काट सकते हो, ठीक है। बोलोगे हाँ ठीक है, इधर नहीं सीधे काट देना, इधर वाला को इधर से काट सकते हो तिरछे, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहा होगा। 5 से कटेगा 5, खत्म। ठीक है, तो 20 × 4 = 80 हो गया यहाँ पर, और ये कितना हो गया, 81। अच्छी बात है। तो बढ़ोतरी कितना हुआ सर, एक का इंक्रीजमेंट आया, कितने में मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे कि सर एक का इंक्रीजमेंट आया 80 रुपए में, तो 1/80 का बढ़ोतरी है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर लीजिए सर, आपको कौन रोक रहा है 100 से गुना करने में। हम बोले नहीं भाई कोई नहीं रोक रहा है। 20 से कटेगा 5 बार में, मेरे प्यारे दोस्त 20 से कटेगा 4 बार। 5/4 का मतलब होता है कि 1 पॉइंट और 2 बचेगा ना,
1/4 ना, 1/4, 1/4 का मतलब 25, तो 1.25% का यहाँ पर क्या हो गया सर, इंक्रीजमेंट आ जाएगा, और वो ऑप्शन डी में आंसर है। क्या आपको मजा आया कि नहीं है? बहुत अच्छा लगा, हमें तो लग रहा है, हमें तो काफी मजा आया भाई ये पढ़ा करके, ठीक है। आपको भी बहुत मजा आया होगा, और ये 20 मिनट सीरीज को फॉलो करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट, जो चीज को, जो चैप्टर को रिवाइज करने में बच्चों को हफ्तों लग जाते हैं, जो चैप्टर को रिवाइज करने में बच्चा 20-20 लेक्चर देखता है, वो चीज को हम हटा करके सीधा का सीधा अगर हम बोले तो परसेंटेज को भी हम 4-5 लेक्चर में खत्म करेंगे। और अब बोलोगे, कोई लोग ये सोचोगे कैसे खत्म कर लोगे सर, 5 लेक्चर में कैसे खत्म कर लोगे, धोखा दे रहे हो क्या? नहीं जी, धोखा नहीं दे रहे हैं। सीधा सा बात यही है कि हम वही चीज बता रहे हैं जो बटर कॉन्सेप्ट है, यानी सीधा का सीधा मक्खन कैसे निकाला जाता है। तो मक्खन निकालने में इसका ये मतलब थोड़ी ना कि दूध को धोखा दे रहे हैं। चलो तो ठीक है। अब मेरा मतलब ये है कि हम एकदम मक्खन कॉन्सेप्ट निकाल के दे रहे हैं, कि वही चीज जो डायरेक्ट एग्जाम में जिससे सवाल आते हैं, कि अगर हम ये पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं सवाल टकरेगा। ठीक है दोस्त, चलो फिर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू।